Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today we are going to start lecture number 2 of Banking and Financial Institution. As हमने हमने सिर्फ ओवरव्यू किया था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का. आज हम डिस्कस करने वाले सिलेबस, जो कि मैंने कल ही बोला था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पूरा डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स जो हम हाईलाइट करने वाले और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम डिस्कस करने वाले. सो फ्रेंड्स, ये यूनिट नंबर 7 अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो आज का अपना टॉपिक है सिलेबस, जो पूरा एंटायर सिलेबस है इसका बैंकिंग का, कहाँ से मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सेट होते हैं. सो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट है अपना ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो पूरी हिस्ट्री जो कल हमने डिस्कस की थी, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि कैसे बैंकिंग स्टार्ट हुई, बैंकिंग सेक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें इसकी में हमने ऑलरेडी कल डिस्कस की थी और भी आगे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक्स. बैंक्स कितने टाइप्स की होती है उसमें, जैसे कॉमर्शियल बैंक होती है, रीजनल रूरल बैंक होती है, आरआरबी जिसे बोलते हैं, फॉरेन बैंक्स होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, सारे बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है जो ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. रिजर्व बैंक के क्या फंक्शंस है, उसका क्या रोल है और क्या उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट है, एक क्वेश्चन तो इनमें से पक्का है. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो बैंकिंग सेक्टर जो कमिटीज़ है, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, जैसे मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, इन सब के बारे में एक एक मार्केट के हम डिस्कस करेंगे. मार्केट्स जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उनमें किस तरीके से बिजनेस की जाती है. कैपिटल मार्केट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं. फिर आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफसीएस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे जो मेन है वो है रिजर्व बैंक, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टाइप्स ऑफ बैंक्स. फिर आ जाते हैं हम फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया. जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है जो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल जो रेगुलेट करते हैं उन सब के बारे में. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, जो फाइनेंशियल सेक्टर जो मेन अभी जो रिफॉर्म्स हुए वो सारे. फिर आ जाता है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. डिजिटाइजेशन मतलब जो हमारे अभी न्यू बैंकिंग सेक्टर में जो डिजिटाइजेशन, जो इंटरनेट जो डिजिटल बन गया है बैंकिंग सेक्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च हुआ है, मोबाइल बैंकिंग्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इंश्योरेंस लास्टली अपना टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ से भी क्वेश्चंस आना ही आना है. इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, रिस्क क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट फैक्टर्स, इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, आईआरडीए, और उसका रोल क्या है, आईआरडीए और उसका रोल क्या है. तो इंश्योरेंस तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो हाईलाइटेड है वो सारे हैं. डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक टॉपिक हो गया अपना, और ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स हो गए. फिर टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स हो गए. फिर रिजर्व बैंक जहाँ से क्वेश्चन पक्का, और कमिटीज़ में से एक क्वेश्चन जो हमेशा आना ही है ना, जो मैच द फॉलोइंग है. फिर फाइनेंशियल मार्केट से ये सारे हैं. फिर बैंकिंग सेक्टर, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम हाईलाइट करते हैं और वो जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और 100% श्योर